प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की साथियों, ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। इस वीडियो के द्वारा आपको इंकरेज करना चाहता हूं और एक सवाल के साथ शुरू करना चाहता हूं। क्या परमेश्वर विश्वासियों को दोबारा मन प्राप्त का अवसर देंगे? क्या परमेश्वर विश्वासियों को माफी मांगने का अवसर देते हैं? इसके लिए नीति वचन 24 अध्याय उसकी 16 आयत में खुद परमेश्वर वचन कहता है, धर्मी जन चाहे 7 बार भी गिरे फिर भी वो उठ खड़ा होता है। देखा है, धर्मी, शर्त यह है कि गिरने वाला व्यक्ति धर्मी होना चाहिए। वो गिरने वाला जो समस्या में फंस गया है, जो किसी भी कारण से अपने आत्मिक जीवन में गिर गया है, उस व्यक्ति को उठने का अवसर है एक शर्त पर। क्या वो धर्मी है और क्या वो धर्मी जीवन जीना चाहता है? यदि ऐसा है तो लिखा है, धर्मी जन 7 बार भी गिरेगा तो भी वो उठ खड़ा होगा। लेकिन दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते। लिखा है, दुष्ट लोग एक बार जब विपत्ति में गिर जाते हैं फिर वो पड़े रह जाते हैं, फिर वे सत्यानाश हो जाते हैं। उनको उठने का अवसर परमेश्वर फिर नहीं देते हैं। वे उठ नहीं सकते हैं क्योंकि उनको उठने की सामर्थ परमेश्वर नहीं देते हैं, क्योंकि वे धर्मी नहीं हैं। ये अवसर परमेश्वर ने धर्मियों को दिया है। तो यदि आप धर्मी हैं, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं और धार्मिकता का जीवन आप लगातार जीना चाहते हैं, फिर भी यदि आप किसी भी कारण बस गिर जाते हैं अपने जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में किसी भी कारण से, मेरा आपका खुदा मुझे आपको उठाएगा और सरफराज करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और दूसरा तिमोथी 2 अध्याय 13 आयत में खुद परमेश्वर वचन कहता है, यदि हम अविश्वासघाती भी हो जाएं तो भी वह मतलब परमेश्वर विश्वास योग्य बना रहता है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप का, वो खुद का इनकार नहीं कर सकता है। किसी भी कारण से यदि आप हट गए हैं, किसी भी कारण से यदि आप मुकर गए हैं, किसी भी कारण से यदि आप गिर गए हैं, मेरा आपका परमेश्वर कहता है, मैं आपके प्रति विश्वास योग्य बना रहता हूं। आप मेरे प्रति अविश्वासी हो गए होंगे, लेकिन मैं आपके प्रति विश्वास योग्य हूं, क्योंकि मैं अपने आप का इनकार नहीं कर सकता हूं। मैं इंसान नहीं हूं कि मुकर जाऊं, मैं इंसान नहीं हूं कि हट जाऊं, मैं इंसान नहीं हूं कि गिर जाऊं। मैं खुदा हूं, मैं परमेश्वर हूं, और परमेश्वर कभी भी अपनी बात से मुकरते नहीं है। और वो परमेश्वर जो प्रेमी है, वो परमेश्वर जो दयालु है, मेरे आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। तो यदि आप अपने जीवन में गिर गए हैं, यदि आपने अपने जीवन में कोई गलती कर दी है और आप नकारात्मक बातों में घिर गए हैं, आपको लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता है, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, मेरा आपका परमेश्वर अभी भी मेरा आपके लिए विश्वास योग्य है। वो मेरा आपके लिए अभी भी मुकरा नहीं है। वो अभी भी मेरा आपका इंतजार कर रहा है। वो अभी भी चाहता है आप मन फिराएं। वो अभी भी चाहता है कि आप माफी मांग लें। वो फिर से मुझे आपको खड़ा होने का मौका देगा, आशीष देगा, सामर्थ देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और एक आयत और पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि आपको संदेश अच्छा लगा हो तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो आप हमें सपोर्ट करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। यदि आप हमें कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं तो सुपर थैंक्स बटन आप देख रहे होंगे, आप उसको दबाएं। जैसी आपकी मर्जी हो आप हमें आर्थिक सपोर्ट कर सकते हैं। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 1 थिस्सलुनी 5 का 23 और 24 आयत। ऐसे लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा भुलाने वाला विश्वास योग्य है और वह ऐसा ही करेगा। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर वचन कहता है, तुम्हारा भुलाने वाला पवित्र है, विश्वास योग्य है, वो ऐसा करेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और लूका की इंजील 21 अध्याय 36 आयत में परमेश्वर प्रभु यीशु कहते हैं, इसलिए जागते और हर समय प्रार्थना करते रहो ताकि तुम आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आप कभी गिर ही नहीं सकते हैं, आपके जीवन में गिरावट आएगी ही नहीं यदि आप प्रार्थना में बने रहेंगे। और यीशु मसीह ने सदा पवित्र जीवन जीने का, शक्तिशाली जीवन जीने का ये वचन मुझे आपको दिया है कि यदि मैं और आप प्रार्थना बने रहें और लगातार प्रार्थना करते रहें तो प्रभु कहते हैं तुम आने वाली घटनाओं से भी बचे रहोगे और तुम परमेश्वर के पुत्र के सामने, अर्थात स्वर्ग में मनुष्य के पुत्र के सामने, यीशु के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओगे। यदि आपको खुदा के सामने खड़े होने के योग्य होना है तो प्रार्थना के बगैर नहीं हो सकता है। इसलिए आप अपने प्रार्थना के जीवन को बढ़ाएं, लगातार प्रार्थना करें, बार बार प्रार्थना करें, हर बार प्रार्थना करें। आप प्रभु के सामने खड़े होने के योग्य हो सकते हैं और हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे।